दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज आपको पता है 2021 जाने की ओर है। कुछ ही घंटे शेष हैं 2021 के जाने में और 2022 के आने में। लेकिन दोस्तों सचमुच कुछ बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा कुछ। क्यों? कि कैलेंडर बदलता है, तारीखें बदलती हैं, सब कुछ वैसा ही रहता है। बदलेगा तब जब हम लोग बदलना चाहें। तो इस जाते साल में और आते नए साल में यदि सचमुच हमें कुछ बदलना है, कुछ करना है, तो दोस्तों आज मैं आपके साथ में एक बात शेयर करने जा रहा हूँ। मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए। हमारे घर में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, उनका सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उनका सम्मान? हम क्या सोचते हैं कि वो लोग पुरानी सोच के हो गए हैं, हमें क्यों उनका सम्मान करना चाहिए? हम लोग उन्हें समय भी नहीं देते। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों। क्या हुआ कि एक बार एक घर में 3 बच्चे थे, 2 भाई 1 बहन। जो सबसे बड़े भाई थे, उनको छोटे भाई ने बोला कि आने वाले संडे को हम लोग होटल जाने वाले हैं खाना खाने के लिए, लंच के लिए जाने वाले हैं, तो क्यों ना इस बार दादी को ले चलें। तो बड़े ने कहा कि भाई यदि हम दादी को लेकर के चलेंगे तो हमारा बजट बढ़ेगा। भाई दादी को पसंद है इतनी सारी चीज़ें खाना और ये वो, तो कैसा करेंगे? तो उनकी बहन जो थी जिसका नाम पिंकी था, पिंकी ने कहा मेरे पास पॉकेट मनी है, मेरे से बचाए हुए कुछ पैसे हैं, ठीक है, मैं वो पैसे आपको दे दूंगी। वो पैसे आप मिला लो और दादी को लेकर के चलो, क्योंकि दादी हमेशा कहती रहती है लेकिन हम लोग दादी को लेकर नहीं जाते कभी। और दादी बेचारी एक कमरे में पड़ी रहती है, टीवी देखती रहती करती थी, लेकिन हम लोग कभी लेके नहीं जाते। तो भाइयों ने सोचा कि सही बात है, बहन कह रही है कि ऐसा, तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस बार हम लोग क्या करेंगे, पनीर की सब्जी ना मंगा करके मिक्स वेज मंगा लेंगे जो कम में आ जाएगी। और सबसे बड़ी बड़ी चीज़ ये करेंगे कि आखिरी में हम लोग आइसक्रीम नहीं खाएंगे, तो वो पैसे भी बचेंगे, तो उन पैसों को बचाते हुए हम लोग दादी को लंच करवाएंगे। ऐसा सोच के उन्होंने कहा कि ठीक है, दादी को हम लेके जाएंगे। तो अब तीनों दादी के कमरे में गए, दादी से जाकर के बात की, दादी कैसी हैं आप, ऐसा। फिर उनको बोला कि दादी आप जो है ना, हम लोग इस आते रविवार को लंच पे जाने वाले हैं, दादी आप हमारे साथ चलना पसंद करेंगी, चलेंगी? तो दादी थोड़ा सा सोच में पड़ी, मतलब थोड़ा सा सोचने लगी कि कैसा। फिर दादी ने कहा पक्का तुम लोग मुझे लेकर के जाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ दादी बिल्कुल लेकर के जाएंगे। तो दादी बड़ी खुश हो गई, दादी के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और दादी बहुत खुश हो गई और दिन गिनने लगी। आखिर वो संडे का दिन आ गया। संडे का दिन, सुबह सुबह का समय। सुबह से दादी बड़ी खुश थी। नहा धो के दादी तैयार हुई, नई सिल्क की साड़ी उन्होंने पहनी, सबसे बढ़िया वाला जो जो साड़ी थी वो उन्होंने पहनी। हल्का सा उन्होंने मेकअप भी किया। फिर उन्होंने अपने बालों को एक अच्छे ढंग से बांधा। फिर उन्होंने एक सुनहरी फ्रेम वाला चश्मा, जो नया चश्मा था, जो उनका मंझला बेटा उन्हें बनवा करके देकर गया था, वो उन्होंने पहना। एकदम सज धज कर अच्छे से तैयार हो गई। अब जब वो तैयार हो गई और अब समय आ गया था जाने का, बच्चे पहुँचे, बोले दादी चले? तो दादी ने कहा हाँ। लेकिन जब उन्होंने दादी को देखा तो दादी आज तो आप बहुत क्यूट लग रही हो, उन्हें आप बहुत अच्छे से, मतलब सज धज के बहुत क्यूट हो गई हो। तो ऐसा पिंकी ने उनको बोला और भी बच्चों ने समर्थन किया कि हाँ। तो बोले, तो पिंकी ने उनको छेड़ते हुए कहा क्यों दादी, किसी बॉयफ्रेंड को भी बुलाया है क्या? तो दादी ने कहा धत। तो बोले चलो दादी चलते हैं। अब ये लोग होटल के तरफ बढ़ चले और अच्छी होटल थी। फिर ये लोग होटल में पहुँचे। थोड़ी देर बाद में, होटल में पहुँचने के थोड़ी देर बाद में वेटर आया। वेटर ने कहा कि हाँ सर कहिए क्या ऑर्डर है। तो जब ऑर्डर देने की बारी आई, गौरव बोलने ही वाला था, यानी जो सबसे बड़ा भाई था वो बोलने ही वाला था ऑर्डर के लिए। तो दादी ने ये कहा कि नहीं, आज ऑर्डर मैं दूंगी क्योंकि आज की गेस्ट मैं हूँ। तो बच्चे चुप हो गए। बच्चों ने कहा कि भाई अब ठीक है। तो दादी ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया। दादी ने लिखवाया दाल मखनी,
कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, रायता वेजिटेबल वाला, सलाद, पापड़, नान बटर वाली और मिस्सी रोटी, और हाँ, खाने के पहले 4 सूप। अब इतना सब ऑर्डर दादी ने लिखवा तो दिया, ऑर्डर आ भी गया, सबने मिलके खाना खाया, खाना बहुत टेस्टी था। वेटर फिर आया, वेटर ने कहा कि भाई डेजर्ट में कुछ चाहिए सर। तो दादी ने कहा हाँ, 4 कप आइसक्रीम चारों के लिए। कौन कौन सा फ्लेवर खाओगे बच्चों? तो बच्चों ने अपने अपने फ्लेवर बताए, तो उन्होंने और दादी ने भी अपना चॉकलेट फ्लेवर मंगवाया। तो आइसक्रीम भी आ गई, आइसक्रीम भी खा ली गई। अब सब होने के बाद में जब बिल आया, अब बारी थी टेंशन की, क्योंकि सबसे बड़ा वाला भाई जिसके पास में सारे पैसे जमा थे वो टेंशन में आ गया था कि अब क्या होगा। अब बिल आया तो जैसे ही वो बिल उठाने वाला था, वो बिल दादी ने उठा लिया। तो दादी ने उठाया और उन्होंने कहा, दादी ने कहा आज का बिल मैं पे करूँगी, तुम नहीं। बच्चों ने कहा दादी ऐसा क्यों? तो बोले बच्चों, मुझे तुम्हारे पर्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी कंपनी की, तुम्हारे साथ की। जो आज तुमने मुझे कंपनी दी, मुझे तुमने अपना साथ दिया, अपना समय दिया, मुझे लेकर के आए। मैं उस एक रूम में पड़ी रहती हूँ, आज मैं बुज़ुर्ग हो गई हूँ, किसी काम की नहीं हूँ, मैं उस रूम में पड़ी रहती हूँ, मुझे टीवी लगवा कर दिया गया है, हर सुविधा दी गई है। मैं टीवी भी देखती हूँ, मैं चैट भी कर लेती हूँ, अपनी फ्रेंड्स से बात भी कर लेती हूँ, अपने रिश्तेदारों से बात भी कर लेती हूँ। लेकिन कितना वक्त, दिन में कितने समय तक कि मैं बातचीत करूँगी, कितना समय मैं टीवी देखने में, भजन सुनने में ये करूँगी? भाई मुझे भी कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उस अकेले कमरे में बोर हो जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। तो मुझे ज़रूरत होती है कंपनी की, जो जो कंपनी कभी मेरे बच्चों ने मुझे नहीं दी, जिन बच्चों के पीछे मैंने अपना पूरा पूरा वक्त दिया, लेकिन उन्होंने कभी मुझे कंपनी नहीं दी। तो क्या बच्चों मुझे तुम अपनी कंपनी दोगे? क्या तुम हमेशा मुझे इसी तरह होटल में लेकर आओगे या घुमाने लेकर चलोगे? पिंकी और उसके भाई बहुत खुश हुए, उन्होंने आकर दादी को गले लगा लिया और कहा दादी, हम वादा करते हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके रूम में आकर बैठेंगे, आपके साथ खेलेंगे, बातें करेंगे, और हर महीने के दूसरे संडे जैसा हम लोग लंच करने जाते हैं अपनी अपनी पॉकेट मनी बचा के, उसी तरह आपको भी हम लोग साथ में लेकर जाएंगे। हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, आपको भी पिक्चर देखने के लिए लेकर के जाएंगे साथ में, हम आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। तो उनके मुख पे ना 1000 वाट की एलईडी बल्ब मानो जल गए हों, और बहुत खुश हो गई दादी, और उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, यही है बुज़ुर्गों का सम्मान। दोस्तों, बुज़ुर्ग हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, बुज़ुर्गों के पास अपना सब कुछ होता है। देखिए, वो दादी के जो दादाजी थे ना, वो भी कहीं जॉब करते थे, और उन्होंने वो जॉब करने के बाद में वो रिटायर हो गए थे। रिटायर के बाद में उनको पेंशन मिला करता था, और उनके बाद में वो पेंशन दादी को मिलने लगा। तो दादी के पास पैसा था, दादी को पेंशन मिलती थी, दादी को अपने बच्चे, उनके बेटे भी पैसा भी दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, बुज़ुर्गों को पैसा दे देना, हर सुख सुविधा दे देना, यही बहुत नहीं होता। होता है कि हम उनके साथ में कुछ समय गुजारें, उनके पास में बैठें, उनसे बातें करें, उनकी अकेलेपन को बांटें। बस यही तो चाहते हैं वो हमसे, और क्या चाहते हैं? लेकिन हम वही नहीं कर पाते दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूँ, इस साल के जाते जाते, 2021 के जाते जाते, मैं चाहता हूँ आप अपने घर में जो भी आपके बुज़ुर्ग होंगे ना, आज रात को 12 बजे जाकर उन्हें जप्पी दीजिएगा, उन्हें जाकर के गले लगाइएगा और उन्हें अपना समय दीजिएगा। हो सके तो दोस्तों, टीवी, पार्टी, इनमें समय गुजारने के साथ साथ अपने बुज़ुर्गों के साथ भी आज थोड़ा समय गुजारिएगा। नए साल के आते आते ये एक चीज़ अच्छी कीजिएगा कि आज गांठ बांध दीजिएगा कि आप हमेशा बुज़ुर्गों का सम्मान करते रहेंगे और हमेशा उन्हें समय देते रहेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के दोस्तों, आप सभी को आते हुए नए साल की शुभकामनाएं।